नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। क्या आप अपने ऑफिस में कामकाज के 96 घंटों में से 74 घंटे बर्बाद कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन यह विशेषाधिकार हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के पास है। कामकाज के 96 घंटों में से करीब 74 घंटे हंगामे, नारेबाजी और शोर में बर्बाद हो जाते हैं। सांसद टेबल पर चढ़ जाते हैं, रूल बुक उछाल दी जाती है, सारा माहौल असंसदीय हो जाता है। वो संसद जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके मॉनसून सत्र की पिक्चर वेंकैया नायडू के दिमाग में लगातार घूम रही थी और इससे वो इतने व्यथित हो गए कि मंगलवार को रात भर सो नहीं पाए। ये बात उन्होंने आज संसद में बताई और संसद की पवित्रता के साथ हुए खिलवाड़ पर अपना एक लिखित बयान पढ़ा। इस दौरान भावुकता में उनका गला भर आया। आज वेंकैया नायडू के इस इमोशन का विश्लेषण करेंगे और आपको संसद के कामकाज और प्रोडक्टिविटी का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। जैसे ही कोरोना से राहत मिलती दिखती है, वैसे ही कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है और सबकी चिंता बढ़ा जाती है। पंजाब में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में कोरोना संक्रमण के 27 केस, हिमाचल प्रदेश में 62 केस, हरियाणा में 6 कोविड पॉजिटिव केस आए। इस खबर ने देश के हर परिवार को डरा दिया है। बच्चों में फैलते इस संक्रमण की पूरी रिपोर्ट भी देखिएगा। वैसे केरल के हालात भी चिंता बढ़ा रहे हैं। वहां बड़े पैमाने पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने की बात सामने आई। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब यह होता है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बावजूद तेज संक्रमण हुआ। काफी समय से देश में औसतन आधे मामले केरल से आ रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर है। दूसरी तरफ डेल्टा सहित तमाम वेरिएंट को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीन मिक्सिंग के पक्ष में भी एक लहर सी चल रही है। भारत में वैक्सीन डोज मिक्स करने पर स्टडी करने की मंजूरी मिल गई है। हमने 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज मिक्स करने के साइड इफेक्ट्स और फायदों का विश्लेषण एक्सपर्ट्स की मदद से किया है, क्योंकि यह तरीका अगर सफल हुआ तो दूसरे देशों की तरह भारत के लिए भी यह कोविड मैनेजमेंट की कुंजी साबित हो सकता है। और आज की सबसे दुखद और सबसे वायरल खबर की तस्वीरें भी देख लीजिए। मुसीबतों का पहाड़ टूटकर चलती बस पर आ गिरा और किन्नौर हरिद्वार हाईवे पर हाहाकार मच गया। बस सहित कई वाहनों पर गिरी इस आफत से कई लोगों की जान चली गई। तमाम लोग मलबे में ही फंसे रह गए। ये खबर एक बार फिर पहाड़ों में यात्राएं और आवाजाही करने वाले लोगों को सावधान कर रही है। मौसम और समय का तकाजा यही है कि एक्स्ट्रा खबरदार रहा जाए।